सवाल जो मैं उठाया था, टाइप वन, टाइप टू में जो समझ लीजिए सवाल उठाया गया था, सवाल क्या था लिखते रहिएगा। कल एक सवाल करवाया था, आज उसी पे कर लीजिए एक सवाल। एक बड़े घन की एक बड़े घन की प्रत्येक सतह को सतह को सतह को समान आकार में सतह को 64 समान आकार के छोटे घनों में काटने के लिए कुल कितनी बार चाकू का प्रयोग होगा। सवाल कह रहा है एक बड़ा घन है, उसे हम 64 उसकी प्रत्येक सतह को समान आकार में काटना है, 64 छोटे आकार के घनों में काटना है, तो उसके लिए मुझे कुल कितनी बार चाकू चलाना होगा, ये सवाल आपका है। ठीक है, टाइप 1 है ये सवाल का। कुल कितनी बार चाकू इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये समझो 64, बात ना करो, क्लास है का, उसको खुद मुझे मेंटेन करना पड़ता है, वो खुद चिल्ला रहे हैं, सब स्लो स्लो आ रही है। तो ध्यान से समझिएगा, ये 64 का घनमूल निकालेंगे तो n का मान पता चल जाएगा, यानी 64 का घनमूल निकाला जाए तो आएगा 4। इसका मतलब एक बड़े घन की प्रत्येक जो भुजा है वो 4 की है। कितनी है, 4। तभी हमारे कितने पीस बनाए गए हैं, उसमें 64 छोटे छोटे पिन बनाए गए। कह रहा कितनी बार चाकू का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ध्यान से समझना, 9 बार किया जाएगा। एक बार फिर आप बेसिक समझिएगा, चार का कोई घन है, 4x4 का कोई घन, उसके 4 टुकड़े करने हैं, तो मैं कैसे करूंगा, 1 2 3, 1 2 3, ये देखिए इसके 4 टुकड़े हो गए आपके। ठीक है, कुल 4 टुकड़े हो गए। इधर से करूंगा, 4 ही टुकड़े इधर से किया जाएगा, 1 2, 4 टुकड़े इधर से भी, 1 2 3 4, 4 ऊपर से भी किया जाएगा, 1 2 3, देखो 4 टुकड़े ऊपर से भी, 1 2 3 4। ये 64 पीस कैसे है, इस बात को पहले समझिएगा। इस वाली प्रत को आप उठा लीजिए, जिसे रेड मार्क से दिखा रहा हूं, यहाँ इसमें 64 ही तो बन रहे हैं, इस बात को पहले क्लियर करते हैं। ये जो रेड से दिखा है, तो काउंट किया जाए तो ध्यान से समझना, ये कॉर्नर पे एक पीस, 1 2 3 4, 4 इधर से भी देखिएगा, 1 2 3, कॉर्नर पे 4, कोने पे 4, इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो किसी साइड से आप काउंट कर लीजिए कितने हैं, 4 है। तो टोटल देखिए कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी एक परत में
कितने छोटे पीस बन जाएंगे? 16। उस वाली परत में 16, तो इस वाली परत में भी कितना? उसी प्रकार से इस परत में भी कितना बन जाएंगे? 16। और इसमें भी कितना बन जाएंगे? 16। और 16 चौक को 64। देखो उसके 64 पीस किए गए। पहले इस बात को तो समझो, 64 पीस गए। मगर सवाल में पूछा कि उसमें कितनी बार चाकू चलाना। ये 64 पीस बनाने के लिए कितनी बार चाकू का इस्तेमाल किया गया है, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने कौन कौन सी लाइनिंग खींचा था? सबसे पहले मैं ये वाला खींचा था, तो ये कितने हो गए? एक अलग से बना के दिखा देता हूँ आपको ज्यादा समझने के लिए, अलग से समझा रहा हूँ, छोटा सा रहेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिएगा, काउंट करिएगा कितनी बार चलाया गया है। 1, 2, 3, 3 इधर से, 4, 5, ओके, 3 इधर से, 7 हो गए, 9। यानी से 9 बार चाकू का इस्तेमाल किया जाएगा, तब जाके 64 पीस बने। कितनी बार किया जाएगा? 9 बार किया जाएगा। एकदम बैठ जाएगा 9। फिर उसे काटने के लिए कितनी बार चाकू का इस्तेमाल किया गया था? 9 बार किया गया था। ऐसे काउंट करना पड़ेगा? नहीं, ऐसे काउंट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत बता रहा हूँ, ट्रिक बेसिक बता रहा हूँ ये। आप कुछ नहीं करना, जो भुजाएं दी रहेगी उससे एक कम करके आप उसे जोड़ते जाइएगा। 4 में से एक कम 3, 4 में से एक कम 3, 4 में से एक कम 3। ठीक है, ट्रिक तो बता रहा हूँ, ऐसे करेंगे ही नहीं। उतारिएगा आप इस वो पीछे चले जाओ, देखिए कर जाओ ना, एसी लगवा दें। आ जाओ, नहीं आप आ जाओ, वो नहीं जाएंगे। हो गया? आप लाइन कब होगा सर? हो गया यार, ज्यादा ना शोर मचाए, समझ रहे हो तो लिखिएगा। स्टेटमेंट यही है कि एक बड़े घन, लिखते रहो क्वेश्चन, एक बड़े घन की प्रत्येक भुजा को 125, चलो आप बताओ, 125 समान आकार के छोटे घनों में काटने के लिए कुल कितनी बार चाकू का प्रयोग होगा? अब मैं ये फिगर नहीं बनाऊंगा, अब डायरेक्ट, ये बार बार प्रूफ करने वाला काम नहीं। क्या किसी को दिक्कत है पहले वाली टाइप में सवाल में? कोई दिक्कत है? ये एकदम बेसिक सवाल है इसका। तो एक और लगाइएगा, लिखिएगा
यही स्टेटमेंट, एक बड़े घन की प्रत्येक सतह को 1000 समान आकार के छोटे घनों में काटने के लिए कुल कितनी बार चाकू का प्रयोग होगा। 4 कहां से आया, कहीं से नहीं आया, इसमें से एक कम कर दीजिए। अब इतनी सी बात नहीं समझ पाए तो बड़ी दिक्कत की बात है। एक कम करके आप उनसे जोड़ दीजिए। अब ये नहीं करना सर 5 कहां से आया, 5 125 का घनमूल का मान है, 27 बार इस्तेमाल किया जाएगा। कितनी बार किया जाएगा, 27 बार किया जाएगा। इसका पता कैसे चलेगा, कुछ ना करो, 1000 का घनमूल निकालेंगे, कितना आएगा 10। ये बातें अब डायरेक्ट याद रखो क्योंकि ये लिखवा चुका हूं मैं। इसका मतलब 10 गुना में 10 गुना में 10, तभी तो 1000 पीस बने होंगे पनीर के। अब इसे कितनी बार चाकू का इस्तेमाल किया गया, 10 में से एक कम करो। बात कर रहे हो, करें आप नहीं है। हाँ, मैं कहा कर रहा हूँ, आप बाहर जाइए, मैं ऐसा करके कहूंगा, ऐसा तो मैं कह नहीं सकता, छोटा सा रूम है ना, समझो आप। 27 बार प्रयोग किया जाएगा। चलिए उतार लीजिए, नेक्स्ट टाइप पे आइएगा। पहली टाइप में किसी को दिक्कत हो तो बताएं। मैं आपको कुछ नहीं करता। अरे वहीं पे बैठिए ना, जगह है, क्या कर रहे हो आप, किए आप। सर एक बार और समझा दीजिए, हाँ एक बार और देख लीजिएगा। सर मैं जा लेट हो गई, आगे चलिए। चलो कमेंट के हिसाब से कुछ नहीं करना। जब भी इस टाइप के सवाल आए कि एक पनीर का, वो सवाल में कहेगा नॉर्मल चीज को ही बात करेगा, ऐसी बात करेगा जिसको आप काट सको। हाँ, ऐसा नहीं कि आरी ओरी का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। कहेगा भी तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि कह दे कि एक बड़े लकड़ी का टुकड़ा है घनाकार का, जिसे 1000 टुकड़ों में छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो उसमें कितनी बार आरी का इस्तेमाल किया गया। या सवाल में स्टेटमेंट कह देगा कि पनीर का टुकड़ा है जिसे 1000 समान छोटे आकार में काटा गया, तो उसे कितनी बार चाकू का इस्तेमाल किया। कुछ भी लैंग्वेज भाषा हो सकती है। तो इसका घनमूल निकालेंगे तो 10 आता है। इसका अर्थ ये कि 10 गुणे 10 गुणे 10। या सवाल में डायरेक्ट कह देगा 10 सेंटीमीटर भुजा का घन है, सवाल ऐसे भी कह सकता है। तो कुछ नहीं करिएगा, 10 में से एक कम 9, 10 में से एक कम 9, 10 में से 9 कम, इन्हें जोड़ दीजिए, इन्हें 27 बार चाकू का इस्तेमाल किया जाएगा। कहां से एक कम करते हैं, वो सवाल में किया था मैं, बेसिक जब मैं बता रहा था, ये अनुराधा जी बता दिया था कि कब एक कम क्यों करते हैं। आप ध्यान से समझ लो एक बार, 4 वाले पे ध्यान देना कि जब मुझे 4 टुकड़े करने हैं तो मैं बीच में सिर्फ 3 बार इस्तेमाल कर रहा था। तो देखो 4 टुकड़े निकल जाते हैं, 1 2 3 4। 4 टुकड़े निकालने के लिए 3 बार ही सिर्फ चाकू का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ऐसे से ठीक है। एक टुकड़ा 4 बार चला दोगे तो 5 टुकड़े हो जाएंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखिएगा टाइप नंबर 2। और ये इंपॉर्टेंट है टाइप नंबर 2 आपके लिए। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, ये कुछ ज्यादा ही टाइप रहे होगा। हाँ, रहे होगा। सेंटीमीटर आकार के बड़े घन की प्रत्येक सतह को हरे रंग से रंगा जाता है, हरे रंग से रंगा जाता है।
एक 3 × 3 × 3 सेंटीमीटर आकार के एक बड़े घन की प्रत्येक सतह को हरे रंग से रंगा जाता है। तत्पश्चात 1 सेंटीमीटर समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। घनों में काटा आज सब में जोड़ा ही तो हूं, एक काम किया था। तो छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करें जिसके बाद डैश मारिएगा। स्टेटमेंट सेम होगी, बातें मेरी ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। सब में तो सर जोड़े हैं, सब में तो जोड़ना ही तो है, सब में ही जोड़ना है। फिर से समझ लो, कंफ्यूज मत हो आप। वो कह दिया कि कोई घन है 343 टुकड़ों में तोड़ा गया, कितनी पीस बनाई गई 343। तो कह रहा है कि उसे कितनी बार चाकू का प्रयोग किया जाएगा। 343 कितने के घनमूल का मान होता है, 7 का होता है। उसमें कुछ नहीं करना, एक कम करके जोड़ दो, 6। 7 में कम करेंगे 6 6 6, एक कम कर दीजिए, मतलब 18 बार उस पर चाकू चलाना होगा। जोड़ना है ना कि गुणा करना है जी, कंफ्यूज मत होइए। सिर्फ एक कम करके उन्हें जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, टाइप 2 पे समझ लो। टाइप 2 पे समझिएगा, स्टेटमेंट सेम होगी। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये 1 सेंटीमीटर की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर ऐसा देगा जो कट जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 9 दिया तो यहाँ 3 दे सकता है, यहाँ मान लीजिए 16 दिया तो यहाँ 2 हो सकता है, दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। स्टेटमेंट सेम होगी। इससे 4 सवाल बनते हैं। 4 सवाल कौन कौन से बनते हैं वो लिखिएगा। ये क्वेश्चन है आपका पहला, और इस पे 4 सवाल हैं। वो 4 सवाल क्या होगी, कह रहा है कि ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका केवल, या जिसकी लिख लीजिएगा, जिसकी केवल एक सतह रंगीन है। पहला सवाल। दूसरा, केवल 2 सतह रंगीन है। ये दूसरा सवाल पूछा जाता है। और याद रखिएगा, आपको एक स्टेटमेंट देके इन चारों में से सिर्फ एक ही सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि आपकी 5 नंबर की सिर्फ रीजनिंग नंबर कहां से पूछेगा पता नहीं। 3 सतह, अभी जो फिक्स होते हैं उन्हीं सवाल पे आ रहा हूं, कुछ और भी इन पे होते हैं सवाल। 3 सतह, और चौथा कहेगा कोई भी सतह रंगीन नहीं है, यानी रंगहीन घनों की संख्या ज्ञात करें। रंगहीन घनों की संख्या, याद करें तो ऊपर तो लिख चुका था, केवल रंगहीन लिख देना चाहिए। चलो कोई बात। ये 4 सवाल में से कोई एक आपको, सर मैंने तो टाइप फर्स्ट में पढ़ाई हूँ तो मुझे टाइप सेकेंड समझ में नहीं आ सकता, तो क्या करूं, आ जाऊं घर पे पढ़ा दूं? शालिनी जी क्या कर दूं आप बता दो। ऐसा क्या कर दूं कि टाइप 1 पे आप आ जाओ, फिर टाइप 2 समझ जाओ। आपकी गलती है ना, आपको क्लास लेना चाहिए। इस लॉकडाउन में कहाँ घूम रहे हो आप? ये कोर्स में नहीं है सर,
ये कोर्स में नहीं है। अच्छा पेड कोर्स नहीं है। साइड प्लीज, एकदम साइड हूं, जब चाहो तब किनारे कर दो। चलो ये आप स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। चैप्टर का नाम है घन एवं घनाभ। जाग, अच्छा अभी इतना पूछा हूं, इतना पूछा हूं, इतना क्या पूछे हो रूपचंद? इतना पूछा हूं। चलो ये इनमें से 5-4 सवाल में से, सवाल तो और बनती हैं, बनेंगे इस पे 10 सवाल बना दूं मैं, मगर खास जो है आपके लिए 4 सवाल। ठीक है, सुपर टेट में नहीं है ये सब, नहीं निकला सलमा जी ने सुपर टेट में, पढ़ाना छोड़ दूंगा। और थोड़ी ज्यादा हवा में ना उड़ा करो, जाके चैप्टर देख लेना। ऐसा क्यों सवाल आप लोग करते हो जो अजीब लगे? सुपर टेट में घन घना नहीं है, किसी से पूछ लो। सिलेबस रखो है कोई, दीजिए। आप अपने स्कूल के जो भी कोचिंग से मिला हो या निकाल लीजिए, यहाँ पे लिखा है क्यूब्स एंड डाइस। फालतू नहीं पढ़ा सकता आपको। पूछा नहीं जाता है, ये आपका क्वेश्चन है कि आप कह रहे हो नहीं पूछा जाता है? चलिए ध्यान से देखिए, ये आपका सिलेबस है, आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। सिलेबस से एकदम हटके नहीं पढ़ाऊंगा, उतना भी आपको पढ़ा लिया जाए बहुत बड़ी बात है। छोड़ो कमेंट रोक दो, आ जाओ। देखिए आपको मैंने बताया था कि यन का मान निकालने का तरीका होता है, बड़े घन की भुजा 3 है और छोटे घन की भुजा कितनी, 1, भाग लगाओगे 3 ही आएगा। सबसे पहला यही बात है कि इसमें कुल कितने छोटे घन बनेंगे, कुल छोटे घन। तो आपके कुल छोटे घन 3 का क्यूब कर दीजिए, ये कितने हो जाएंगे, 27। अभी उतारो मत। कुल छोटे 27 घन बनेंगे, कितने बनेंगे, 27 बनेंगे। ठीक है, अब सवालों की तरफ आते हैं। यानी वो क्यूब 3/3 का क्यूब बनेगा, कितने बाई कितने बनेगा, 3/3 का। ध्यान से सुनिएगा, एक बार बेसिक बता देता हूं, फिर मैं इन पे फार्मूले बता दूंगा। जब मैं बेसिक आपको समझा दूंगा, फार्मूले ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, इसलिए थोड़ी बेसिक पे फोकस करिएगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का यही तरीका, चाहे मैं मैथ पढ़ाऊं चाहिए, मैं दोनों में बेसिक पहले बता देता हूँ, क्योंकि बेसिक ज्यादा दिमाग में सेट हो जाता है। तो ये 3/3 का है, इसका मतलब इसके मैं कितने टुकड़े कर दूं कि 3 हो जाए। आप अब इतनी बातें तो आप समझ गए होंगे, कितने करने होंगे टुकड़े, 6 टुकड़े करने होंगे, मतलब इसमें 3 बनाना है। एक एक बार ऐसे काटूंगा, 1 2, इधर से आप काटेंगे तो कितने होंगे, 4, इधर से आप काटेंगे तो 5, और यहां से आप काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 6। और आप काउंट करके देख लीजिएगा, प्रत्येक में 9-9 आएंगे तो कुल टोटल कितने हो जाएंगे, 27। सवाल वो नहीं है, ये 27 बनेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये पहला सवाल यहां से यही था कि एक रंग वाले, थोड़ी शॉर्टकट लिखूंगा, केवल एक रंग वाली सतह, जगह कम है, स्टेटमेंट वही रहेगी, ये नहीं है, बस समझिएगा। एक कलर वाले समझिएगा, वाली हटा देता हूं यहां से, एक रंग वाली सतह। तो देखिएगा एक रंग वाले कहां होंगे, इस बात को समझिएगा। कार्नर पे सारे हरे रंग से रंगे गए, सारे को किस रंग से रंगा गया है, हरे। सवाल में कहेगा केवल एक रंग वाले हरे रंग के कितने घन है, तो ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो होगा ये एक ही घन है,
वो 3 तरफ से होंगे। कितने तरफ से होंगे? 3 तरफ से होंगे। कोने पे कितने तरफ से होंगे? 3। तो कोने होते कितने हैं? 8। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी आपका एक कॉर्नर होगा, एक यहाँ भी होगा, एक यहाँ, और एक इसके जस्ट पीछे होगा। एक जस्ट उसके क्या होगा? पीछे होगा आपके। चलिए, दो तरफ से कितने होंगे? ये देखो, दो तरफ से। इसको एक ही घन है जो कितने तरफ से है? दो तरफ से। एक ही घन है, दो तरफ से होंगे, दो तरफ से होंगे। देखो, इसको अलग नहीं काउंट कर लेना सर, एक ये है, एक घन। ये एक ही घन है जिसको दो तरफ से किया गया है। इसको भी कितनी तरफ से किया गया है? दो तरफ से। यहाँ भी दो तरफ से, यहाँ भी। केवल एक बीच में ही है। जब इस वाले टुकड़े को आप निकालोगे तो केवल एक तरफ से किया गएगा। ये पॉइंटें हैं कहाँ कहाँ? एक यहाँ है, एक यहाँ है। एक यहाँ है तो एक इसके पीछे होगा, एक ऊपर है तो एक क्या होगा? नीचे। एक ये आप राइट मानते हैं तो एक इसके क्या हो जाएगा? लेफ्ट। मेरी बातें समझना, कैसे करोगे आप इसे? कुछ नहीं करना। एक सतह पे, एक सतह पे एक है तो सतहें टोटल होती कितनी है? एक सतह पे एक है तो सतह होती कितनी है? 6। तो इतना कई होंगे? 6 हो जाएंगे। एक रंग वाले कुल कितने घन आएंगे? 6 आएंगे। कैसे करोगे? मेरी बात फिर से ध्यान सुना। शुरुआत में मैं समझा चुका हूं कि इसमें 6 सतह होंगी, 12 किनारे होंगे। 12 क्या होंगे? किनारे होंगे। सतह, फलक, सरफेस, कुछ भी बोल लो, वो 6 होंगे। 12 किनारे होंगे आपके, और कोने कितने होंगे? 8। ये 3 बातें मैं शुरुआत में आपको समझा चुका हूं। मैं एक बार यहां लिख भी देता हूं। जो सतह होगी वो आपकी 6, किनारे या साइड बोलो कितने होंगे? 12, और कोने कितने हो जाएंगे? 8। ये शुरुआत में मैं आपको समझा चुका हूं, इस बात को समझिएगा। तो एक सतह पे एक कलर, इस प्रकार से 6 सतहें तो कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। क्या पहले नंबर वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है? बेसिक में मैं इसके ट्रिक भी बताऊंगा, सिर्फ आप सब्र करिएगा। पहले में किसी को दिक्कत है? फिर से देख लो। एक कलर वाला सिर्फ यही होगा। मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई पनीर का टुकड़ा ही रख लो और उसे एक रंग, हरे रंग से रंग दिए, और फिर उसे काटना शुरू कर दिए। जब आप उसे काटोगे तो फीलिंग करो, वहां पर यही टुकड़ा जो बाहर निकलेगा उसकी सिर्फ एक साइड होगा, 3 साइड से तो कलर होंगे नहीं, सिर्फ व्हाइट व्हाइट निकलेंगे। जब इस टुकड़े को निकालोगे तो बेसिक में सर दिमाग घूम जा रहा है। अभी तो दिमाग कहाँ घुमा है, दिमाग तो और घूमेगा। अभी आप फील्ड में नहीं हो, अभी फील्ड से बाहर हो। चलो, वहां पर नहीं जाते यार, टाइम बर्बाद होगा। इसे निकालेंगे तो एक होगा। इसी प्रकार से टोटल एक सतह, ये एक सतह, एक जहां पर रूम पे होंगे एक होगी, उसके पीछे होगी, राइट होगी, एक लेफ्ट होगी, एक नीचे एक ऊपर होगी। 6 होती हैं, इसलिए कितने रंग होंगे? 6 होंगे। दूसरा समझिएगा, दो रंग वाले, केवल केवल शब्द लगाया, ओनली दो रंग वाली सतह। तो देखो, दो वाली कितनी हो जाएंगे? देखो ध्यान से समझना, दो वाले कितने हैं गिन के बता देता हूं। देखो गिन के बता देता हूं, 1 2 3 4, 4 आगे तो 4 पीछे, 5 6, ठीक है, 7, माफ करना यार, 4 आगे। अब भुजाएं होती कितनी है? 12। यानी कितने होंगे दो रंग वाले? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर समझना। किसी साइड से एक भुजा को पकड़ लो। देखो ये वाला थोड़ी ज्यादा दिखाई देगा, इसलिए मैं इसको ज्यादा पकड़ रहा हूँ। जब इस भुजा को मैंने पकड़ा तो दो कलर से तरफ से यही वाली एक केवल दिखाई दे रहा है। ये तो एक भुजा पे एक है, तो भुजाएं होती कितनी है?
आगे बढ़ जाएं। देखिएगा तीन वाले, तीन कलर वाले देखिएगा, केवल तीन कलर वाले, इनकी संख्या हमेशा फिक्स है। तीन कलर वालों की संख्या फिक्स है। कैसे फिक्स है सर? दूसरा फिर से, हाँ देख लो पीके, पीके देखो कैसे, जहां भी हो उस रूम को आप घन मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे समझना, जहां पर दो दीवारें आके सट गई होंगी, ठीक है, वहां पर आपके दो कलर होंगे, एक दीवार का इधर से एक इधर से। उस प्रकार से कितनी दीवारें हैं किनारे पे? एक नीचे एक ऊपर, दो हो गए, एक बगल में, एक लेफ्ट एक राइट, चार हो गए, चार आगे तो चार पीछे, तो दो इधर, चार चार आठ हो गए, एक 9 एक 10, 11 एक 12। इतना ज्यादा दिमाग ना लगाओ, कुछ नहीं, किसी एक भुजा को पकड़ो, उस पर देखो दो कलर वाले कितने हैं, एक। भुजाएं होती कितना, किनारे होते कितने हैं, 12, 12 का गुणा करवा दो, हो कितने जाएंगे, 12। दिलाना नहीं, दिलाना नहीं, हो गया, कोई दिक्कत? आगे समझो, तीन कलर वाले ये फिक्स है, इनकी संख्या 8 होती है। 8 क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास कोने हैं सिर्फ कितने, और कोनों पे ही, किसी भी दीवार के कोने पे झांक लीजिए, छत लेफ्ट राइट वाला पोर्शन आपका एक पीछे वाला यही टच करते हैं, सिर्फ 3 होंगे। और नहीं समझ में आ रहा यार, तो इस वाले टुकड़े को जब आप निकालोगे, जो अंदर वाला भाग होगा वो व्हाइट निकलेगा, और बाकी 3 क्या हो जाएंगे, हरे रंग के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई दिक्कत है किसी को? ये फिगर उगर कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं होगी, एक बार सिर्फ समझो धैर्य रखकर। 3 नंबर में है किसी को दिक्कत? चल, अब वो पूछ रहा है रंगहीन, चौथा समझिएगा, रंगहीन घन। तो रंगहीन कैसे पता कर लोगे? टोटल थे हमारे कितने, टोटल कितने हैं जी, 9, 9 और 9 थे 27। 27 में से देखो 12 8 बीच है 26, 27 में तो 26 यही हो गए, तो सिर्फ होंगे कितना, एक। बीचों बीच जब इधर से काट के गिरा दोगे, इधर से सारे गिरा दोगे, ऊपर वाला काट दोगे, तो एक टुकड़ा केवल बीच में मिलेगा। थर्ड नंबर एक बार फिर से, हाँ संध्या देख लीजिएगा, थर्ड नंबर कैसे 8 आएंगे, 8 ही कोने होते हैं, और सिर्फ कोनों पर ही 3 तरफ से आपका ग्रीन कलर किया जाएगा। एक कोने पे देखिए, यहाँ पर भी 3 तरफ से किया गया है, इसी प्रकार से यहाँ भी किया जाएगा 3 तरफ से, इसी प्रकार से यहाँ भी आपका किया जाएगा। तो कोने सिर्फ 8 होते हैं, इसलिए 8 होगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? रंगहीन का पता कैसे करेंगे? टोटल 27 हैं, जिसमें से एक कलर, दो कलर, तीन कलर वाले आपके कितने हो गए, एक कलर वाले 6, दो कलर वाले 12, तीन कलर वाले 8, इनको जोड़ेंगे 26। 27 में से 26 कम कर, अब बताइए, मैं इनके फार्मूले बता देता हूं। कोई दिक्कत किसी को? 4 नंबर तक कोई दिक्कत? फिर समझा दीजिए, ठीक है, एक लास्ट बता दीजिए, ठीक है, 4 नंबर आगे चलिए, ठीक बता दीजिए, नो प्रॉब्लम। चलिए मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक सतह वाला पूछ रहा है, एक सतह वाली यही आपकी होती हैं, बीचों बीच जो हैं यही होंगे, जहां जहां होंगे वो आपके एक सतह वाले होंगे। सतह आपकी 6 हैं, इसलिए किसी दो तरफ से कितने कलर वाले होंगे, किसी एक सतह को रख लीजिए, तो यहाँ पर आप देखें तो एक सतह पे एक है, तो किनारे कितने होते हैं, साइड कितने होते हैं, 12, तो कितने हो जाएंगे, 12। कोने फिक्स हैं, 8 ही होते हैं, तो 3 कलर वाले कितने होंगे, 8 होंगे। कह रहा है रंगहीन बताइए, तो टोटल 27 हैं, और एक कलर, दो कलर, तीन कलर वाले 26, तो 27 में 26 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है? तीन वाले तो फिक्स है। अब देख लो फार्मूले, देख लो, देख लो फार्मूले।
जिसकी इच्छा आपकी वही पे आ जाता हूँ। ये इसका एकदम बेसिक लगाने का तरीका था और मैं हर सवाल में बेसिक बता दूंगा। लिख लीजिएगा नीचे आर करके लिखिएगा इसको, ये फार्मूले पे है। केवल एक सतह रंगीन हो, इसके लिए फार्मूला होगा n-2 के पावर 2 गुना में 6। 6 क्या है? सतह। 6 क्या है? सतह। सर 26 कहाँ से आया? वीडियो रुक गया था। वो एक कलर, दो कलर, तीन कलर को आप जोड़िए प्रीति, वो 26 होगा। हाँ ट्रिक भी बता रहा हूँ, आप कुछ नहीं करिएगा। एक कलर वाला पूछे तो n-2 के पावर 2 गुना में कितना? 6। पावर 2 क्यों किया जाता है? क्योंकि भुजाएं क्या हो जाती हैं, एक ऊपर से एक नीचे से हम छोड़ते चले जाते हैं, इसलिए 2 कर देते हैं। तो n का मान यहाँ पर कितना है? 3। n का मान सवाल में 3 है। कहां से लिया? यहाँ से। 3 में 1 से भाग लगाओ, 3 ही आएगा। तो 3 में से 2 कम करिए 1, और 1 के स्क्वायर का मान 1। 1 गुना में 6, देखो 6 ही तो आए थे आंसर। फिर से बात समझ लीजिएगा, मैं वही बता रहा हूँ। फार्मूला क्या होता है? n-2 के पावर 2 गुना में कितना? 6। 6 क्या होगा? सतह। तो n का मान 3 है, उसमें से 2 कम करिए 1, 1 के स्क्वायर का मान 1, और 1 में 6 का गुणा करवा दीजिए, कितना हो जाएगा? 6। दूसरा समझिएगा, दूसरा क्या समझेंगे? केवल 2 सतह वाली, केवल 2 सतह रंगीन हो, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा n-2 इंटू में 12। 12 क्या है? आपकी किन साइड्स हैं, भुजाएं हैं, ठीक है। तो देखिएगा, 3 में से 2 कम करेंगे 1, और 1 का गुणा 12 में करवाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। 3 वाले देखिएगा, केवल 3 सतह रंगीन हो, इसके लिए फार्मूला होता है n-2 के पावर 0, और किसी भी संख्या के पावर 0 करो उसका मान 1 ही होता है, और गुना में 8। 8 क्यों? कोने आपके 8 होते हैं, कार्नर। तो किसी भी संख्या में 0 का गुणा, जैसे कोई भी संख्या, जैसे मैंने लिख दिया 10 के पावर 0, इसका मान 1। मैंने लिख दिया 2 के पावर 0, इसका मान 1। तो मैंने पूरे के पावर 0 लिख रखा हूं, ध्यान से समझना। 0 1 2, 0 1 2, देखो बन रहा है कि नहीं? 3 की देखो यहाँ 3 तो 0, 2 1 कम करो 1, 1 बढ़ा दो 2, अभी रंगहीन वाले में 3 आ जाएगा, इसका मान 0 ही होगा, यानी इसका आंसर फिक्स है। कितना आएगा? 3 वाले की जब भी 3 की बात करे वो उसका आंसर फिक्स होता है, आंसर हमेशा कितना होता है? 8 होता है। आपसे चौथी बात कर दे, रंगहीन। रंगहीन कहे घनों की संख्या, इसके लिए फार्मूला था n-2 के पावर 3। n-2 के पावर 3, यानी n का मान था 3, 3 में से 2 कम करिए, उसके पावर 3 कर दीजिए, यानी 3 में से 2 कम करेंगे 1, 1 के पावर q का मान 1 ही आता है। ये रहे आपके फार्मूले, जिन्हें आप याद रखिएगा। रेड कलर से दिखा रहा हूं, उन्हें कर लीजिए आप। बेसिक सही है, हाँ बेसिक लगा लेना। मैं तो इसलिए दोनों बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ट्रिक पसंद है, कुछ लोगों को बेसिक पसंद है, कुछ लोगों को दोनों पसंद है, तो भावना सबकी रह जाए। आप जैसे भी लगा लो। फिर से विजय यादव, पहले एक बार उतार लो फार्मूला, ठीक है फार्मूला लगा लो। मैंने तो आपके सामने 2 ऑप्शन रख दी, बेसिक अच्छा लगे बेसिक लगा लो, ट्रिक अच्छा लगे फार्मूला तो करो, दोनों मेथड बेस्ट है। सिप्रा, मैं समझ रहा हूँ ना, तीनों बातें आई निकल कर। वो दंगल का एक लाइन है ना, जितनी मुंह उतनी बातें। दंगल में वो सॉन्ग है ना, गाना है ना, जितनी मुंह उतनी बातें, वो गाया ना हरमिंदर, क्या नाम उसका पंजाबी, लखा सिंह, नहीं लखा नहीं है उसका, कुछ और नाम, दंगल का ही है जी। आ जाओ, एक बार फिर से समझ लेना, ये n का मान कहां से लाया? भुजाएं 3 है, एक ही सेंटीमीटर की बात किया, 3 में 1 से भाग लगाओ 3, यानी का मान 3 आ जाएगा।
एक सतह वाला कहे तो फार्मूला होता है, क्या होता है, n माइनस टू के पावर, देखो दो दो तो सब में रहेंगे, याद रखना, दो दो सब में रहेंगे। एक कहे तो दो, दो कहे तो यहाँ पावर घट गई, तीन कहे फिर पावर घट जाएगी, और रंगहीन कहे तो पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ऐसे याद रखना। और दो सब में से घटाना है, दो सब में से क्या कर देना है, घटाना है। अब कुछ कॉमन सेंस की बात लगाना, जो एक कलर वाले मिलेंगे वो सतह पे मिलेंगे, दो कलर वाले हमेशा किनारे पे मिलते हैं, तीन कलर वाले हमेशा कोने पे मिलते हैं आपके, ठीक है, और रंगहीन तो बीचों बीच मिलेंगे, इसकी कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पर मान रखते चलिए कि पहले का आंसर 6, दूसरे का आंसर 12, इसका 8 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, स्टेटमेंट सेम है, इनकी आंसर आप खुद लगा लीजिएगा। कह रहा है एक घन है जिसे 8 गुना में 8 गुना 8 सेंटीमीटर का है, जिसे 2 सेंटीमीटर और उसे पीले रंग से अब रंगा गया। 8 गुणे 8 सेंटीमीटर आकार के एक बड़े घन की प्रत्येक सतह को पीले रंग से रंगा जाता, तत्पश्चात 2 सेंटीमीटर समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यही 4 सवाल, आप इसे उतार लीजिएगा और आज यहीं तक, ठीक है। हाँ रेडमी है, ऐसे और सो के पढ़ लेना, रेडमी है आपकी मोबाइल, अभी आपको रुकिए ब्लॉक करवाता हूँ। खाला का घर है, जब चाहो तब। थैंक यू जी आप सभी को, थैंक यू। ऐसा ना किया करो, मेहनत से पढ़ाता है कोई, ठीक है। हाँ कम से पढ़ाई की तोरी ना किया करो। मैं एकदम साइड हूँ, बस यहीं तक, और इसका मैं बंद भी नहीं कर रहा हूँ वीडियो, केवल वॉइस बंद करूंगा, ठीक है। ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू। ये सवाल आप घर से लगा लीजिएगा।